नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। कोविड से मौत के मामले में देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हुआ है उत्तराखंड। मौत के मामलों में हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर पहुंचा उत्तराखंड। राज्य में प्रति 1 लाख संक्रमितों पर कोरोना से हुई 33 मौतें। इस मामले में देश के सभी 36 राज्यों में 9वें नंबर पर है उत्तराखंड। राज्य में 48 घंटे के भीतर हुई 76% मौतें। मुख्य सचिव संक्रमण की गंभीर स्थिति के बाद अस्पताल पहुंच रहे लोग, ये मुख्य सचिव की तरफ से कहा गया है। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। पंकज, उत्तराखंड में स्थितियां वाकई भयावह हो रही हैं। 10 राज्यों की अगर हम बात करें देश के राज्यों की, तो 10वें नंबर पर पहुंच गया है उत्तराखंड मौत के मामले में। जो उत्तराखंड में मौत के मामले बढ़ रहे हैं, कल भी 161 मौतें हुई हैं, उससे पहले 181 मौतें थी। तो लगातार मौतों के जो मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कल भले ही संक्रमण की जो दर थी वो कुछ कम नजर आई थी। कल 5,541 लोग संक्रमित थी। उससे पहले भी 5,500 करीब थे, लेकिन मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बहलाने वाले हैं। और जो भी एक रिपोर्ट जारी हुई है उसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड जो टॉप 10 राज्य हैं जहाँ पे मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, उसमें 9वें नंबर पर उत्तराखंड है। प्रति लाख 33 लोगों की यहाँ पे मौत हो रही है कोरोना के कारण। तो कहीं ना कहीं ये जगाने वाला आंकड़ा है। और ऐसे ही जो हिमालयी राज्य हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में के बाद हिमाचल का नंबर है जहाँ 28 लोगों की मौत हो रही है पर लाख लोगों में। तो कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाला मामला है। भले ही इसमें जो मुख्य सचिव हैं ओम प्रकाश, उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं, एक तो उनकी लापरवाही है सबसे बड़ा कारण कि वो जब लक्षण हो रहे हैं तो बहुत अंतिम समय में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, डॉक्टरों की सलाह बहुत कम ले रहे हैं। और यही कारण है कि जो 76% मौतें हैं वो भर्ती होने के 48 घंटे बाद हो रही है। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो भी लोग हैं जिनको लक्षण होता है तो वो तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करे। अगर थोड़ी सी भी स्थिति बिगड़ती है तो तत्काल हॉस्पिटल पहुंचे। तो ये जरूर लोगों की लापरवाही भी है कि ये देखने को भी मिल रहा है कि लोग बुखार के लक्षण हैं या फिर खांसी जुकाम के लक्षण हैं वो बहुत जल्दी डॉक्टर से संपर्क नहीं कर रहे हैं। आमतौर पर आजकल दरअसल उत्तराखंड में जो सीजनल बुखार भी है, मौसम बार बार बदल रहा है, उसके कारण भी वायरल हो रहा है, लेकिन लोग उसको वायरल ही समझ रहे हैं और बाद में पता चल रहा है कि उसको कोरोना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, जिस कारण इन मृत्यु दर में कमी आ सके। लेकिन पंकज, सवाल यहाँ पर यह बना है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है, क्यों लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, जब ये आंकड़े जारी हुए उसके बाद जो मुख्य सचिव है उनके पास उन्होंने खुद कहा है कि जो 76% जो मौत हुई है अब तक उत्तराखंड में, उसमें ऐसे लोग हैं जिन्होंने 48 घंटे के भीतर भर्ती होने के भीतर उनकी मौत हुई है। तो आप लगा सकते हैं कि उनका कहना है कि जो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे हैं। जो डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए वो समय पर नहीं ले रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर जो मुख्य सचिव है उन्होंने मोबाइल बैन। लेकिन पंकज, जिस तरह से देखा जाए, अगर हम बात करें, क्योंकि जिस बात को लेकर लगातार उत्तराखंड की सरकार डर रही थी कि कोरोना के मामले ग्रामीण क्षेत्रों में ना बढ़ें, वो स्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही, क्योंकि यही वजह है, जागरूकता की कमी है और लोग वायरल समझकर कोरोना का ना टेस्ट करा रहे हैं, ना ही किसी डॉक्टर से कोई सलाह ले रहे हैं। बिल्कुल, अन्य जो मामले हैं जो अधिकतर यही देखने को मिले कि लोग अंतिम समय में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, या फिर जिस तरीके से जो आंकड़े उनके सचिव भी बता रहे हैं कि लोग समय पे डॉक्टरों की सलाह नहीं ले रहे। और खासकर जो इस जो वायरल उत्तराखंड में चल रहा है, गाँव में वायरल चल रहा है, लोग मेडिकल स्टोर से दवा ले रहे हैं लेकिन डॉक्टर के साथ बातचीत नहीं करे। जबकि उत्तराखंड सरकार ने ई-संजीवनी ऐप करके एक ऐप बनाया है जिसमें आप सीधे डॉक्टरों की परामर्श ले सकते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं कर सकते, आप सीधे ओपीडी इसमें रखी गई है, ऑनलाइन ओपीडी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि अगर हमें इस समय पे खुद सचेत रहना होगा, इस कोरोना के समय पे खुद सचेत होना होगा, खुद अपने जो जांच है वो समय पे करानी पड़ेगी, जो डॉक्टर है उनको समय समय पर सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक इससे जब मामले बिगड़ जा रहे हैं तब लोगों को होश आ रहा है। चलिए पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बीते 24 घंटे में 5,541 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में एक दिन में 168 मरीजों की मौत हुई है। केवल देहरादून जिले में 1857 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,49,814। उत्तराखंड में सोमवार को 24 घंटे के अंदर 168 मरीजों की मौत हुई है और वहीं 5,541 नए संक्रमित मिले हैं। आज 4,887 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक 2,49,814 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,66,521 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 74,480 पहुंच गई है। पंकज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह से देखा जाए जो कोरोना मरीजों की संख्या उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है, लेकिन देहरादून में स्थितियां वाकई भयावह हैं, क्योंकि लगभग 2,1800 मामले वहां से ही सामने आ रहे हैं कोरोना मरीजों के। बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से कल आंकड़े आए हैं, भले ही कल थोड़ा सा राहत वाली ये बात थी, कम जो मामले हैं वो सामने आए। उससे पहले 9,000 के करीब मामले पहुंचे थे, 8-9,000 के बीच में मामले रहे हैं, लगभग 10,000 के करीब भी मामले पहुंचे। लेकिन कल कुछ भले संक्रमण की दर कम आई है, लेकिन मौत के आंकड़े तब भी ज्यादा है। 168 मौतें कल हुई हैं, उससे पहले 181 मौतें हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे सेंसिटिव जिला है वो देहरादून है। लगातार 2,000 से ऊपर इसमें मामले आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी कि जो टॉप 10 जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा संक्रमण दर है 25 लाख लोगों में, उसमें देहरादून भी टॉप 10 में है। तो कहीं ना कहीं अब ये सोचना होगा कि किस तरीके से देहरादून में संक्रमण की चेन तोड़ी जाए। और इसको लेकर लगातार जो कोरोना कर्फ्यू है उसमें सख्ती की बात यहाँ पे कही जा रही है। आज से कोरोना कर्फ्यू शुरू हो रहा है, आज सुबह से शुरू हो गया है और 10 बजे तक लोगों को आवश्यक कार्य का छूट दी गई थी, जैसे सब्जी की दुकानें खुली थी या फिर दूध की डेयरी खुली थी या अन्य थे। लेकिन इसको लेकर अब सीधे सीधे ये कहा गया है कि जो SSP है देहरादून के, उन्होंने भी आज निर्देश दे दिया है कि कोई भी देवी जब घूमता हुआ नजर आए तो उसको 5,500 रुपये का चालान काटा जाए। साथ ही जो वैन एक शुरू की गई है जो मोहल्ले में घूम रही है, कैदी वैन, उसमें लोगों को बैठा के थाने में लगाया जा रहा है और उनका चालान भी किया जा रहा है। बहुत देर तक थाने में बैठाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को एक सबक सिखाने की जो कोशिश है उत्तराखंड पुलिस की, उसकी तरफ पुलिस लगातार बढ़ भी रही है। तो आज जिस तरीके से पहला दिन है कोविड कर्फ्यू का जो नया चरण शुरू हुआ है, अब देखना होगा किस तरीके से आगे मामले बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अब ये लोगों को भी समझने की जरूरत है और सरकार को भी जरूरत है कि किस तरीके से इस कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिरकार किस तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। साथ ही राशन की दुकानें केवल 14 मई को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। देहरादून SSP योगेंद्र रावत ने कहा कि देहरादून में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान शहर में जगह जगह नाकेबंदी कर चेकिंग की जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आज 1 बजे से ये शुरू हो गया है और चूंकि इस बार पहले जो कंसेशंस थे उनके मुकाबले इस बार कंसेशंस काफ़ी कम है। पहले अगर आप देखें तो करीब 11-12 किस्म की कैटेगरीज थी जिनमें छूट प्रदान की गई थी। इस बार वो कैटेगरीज काफ़ी कम हैं और दूसरा समय भी काफ़ी कम इसमें निर्धारित किया गया है। तो निश्चित रूप से इससे व्यवस्थाओं को बनाने में हमको मदद मिलेगी। इसको हम पूरी सख्ती से लागू कराएंगे क्योंकि जिस प्रकार के केसेज सामने आ रहे हैं, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो ये आगे चल के बहुत विकट रूप धारण कर सकता है। तो इस 1 सप्ताह हम पूरी सख्ती से काम करेंगे। जो लोग इसका जानबूझ के या इसको मजाक समझ के इसका उल्लंघन करेंगे, निश्चित रूप से उनको हवालात भी जाना पड़ सकता है और उनके खिलाफ जो है मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। और बढ़ते कोविड संक्रमण और उसकी रोकथाम की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अल्मोड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने कोरोना रोगियों के लिए किए गए सभी प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बचे कार्यों के लिए जल्द ही बजट अब मुक्त किया जाएगा। साथ ही वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि चिकित्सकों की कमी को पूरा करने का भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मेडिकल और डेंटल कॉलेज के छात्रों और छात्राओं समेत पूर्व सैनिकों की भी मदद ली जा रही है। कुछ जिले स्तर पर भी हमने कहा
कि डॉक्टरों की यदि कमी है, अभाव है, तो जो मेडिकल कॉलेज है और उन मेडिकल कॉलेजों में फाइनल ईयर के छात्र उनको लेने की बात की है। ऐसे डेंटल से बहुत सारे नौजवान और वो आए हैं, तो उनको भी हमने देने की बात की है। एक्स आर्मी मैन जो हैं उनको भी हमने उनकी सेवाएं लेने की बात की है। तो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ डॉक्टरों का भी अभाव है वो भी हम पूरा कर लेंगे। और कुल मिलाकर ये है कि हम पूरी तरह से इस कोविड महामारी जो ये एक युद्ध है और उस युद्ध के सामने जनता के साथ खड़े हैं, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग यह भी मैंने दौरा किया है वहाँ की वास्तविकता को जानने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।